मैं बाकी मेहमानों का भी जल्दी से रुक कर लेता हूं। घनश्याम तिवारी जी, क्या मिडिल क्लास को टैक्स स्लैब में राहत नहीं मिली? जो बार बार विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि ये कर आतंकवाद है, क्या आपको लगता है कि उसमें राहत मिली नहीं मिली इनकम टैक्स स्लैब से? नमस्कार प्रत्युष जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। तीन बातें अहम हैं। ये इस सरकार का 11वां बजट होगा। इन 11 बजटों में आपके दर्शक को सोचना चाहिए कि क्या अगर वो मध्यम वर्ग का है तो जहां पर अडानी अंबानी की संपत्ति 8 गुना 10 गुना बढ़ी है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी लाखों करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए का चंदा वसूल कर पाई है, उस देश में क्या आम आदमी की आय उस रेट से बढ़ी है? ये सरकार चटनी से लेकर टूथपेस्ट पर जीएसटी लगाती है। और जब इससे एक सीधी बात पूछी जाती है, जैसे आपने मंत्री जी से पूछा पेट्रोल डीजल के मामले में, तो सरासर आपके चैनल पे झूठ बोल गए। जो मंत्री कहते हैं कि दुनिया भर में पेट्रोल डीजल के दाम भारत में सबसे कम है, जबकि जब ये सरकार आई थी उस समय जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल डीजल के दाम थे, क्रूड ऑयल के दाम थे, उससे लगातार गिरते रहे हैं। तो भी देश के मंत्री आपके राष्ट्रीय चैनल पे झूठ बोलते हैं, दर्शकों को गुमराह करते हैं कि हमने पेट्रोल डीजल के दाम बहुत गिराए हैं। उसी तरीके से गैस के दामों पे गुमराह करते हैं। जो सरकार कदम कदम पर सीनियर लेवल पे एक तो इस तरह की बदतमीजी की भाषा बोलते हैं, बालक बुद्धि, मतलब अगर कोई उनको पलट के बोले कि क्या आप बुढ़ऊ बुद्धि हैं, ये भाषा है एक मंत्री की। उसके बाद आप चैनल पे गुमराह करेंगे, उसके बाद आप कहें कि हमने बजट में बहुत तोहफा दे दिया, कहते हैं कि हमने कोई राइट ऑफ नहीं किया। आपने सवाल पूछा था जो राइट ऑफ का, इस सरकार ने अपने आंकड़ों में कहा है कि 12,30,000 करोड़ का राइट ऑफ किया इन्होंने पूंजीपतियों का। आपके दर्शकों को सोचना चाहिए कि जिन पूंजीपतियों ने बैंक से लोन लिया, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, माल्या जैसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी की जेब में बैठे रहते थे, वो भाग गए हजारों करोड़ लेकर के, आज तक वापस नहीं आए। उस तरह के पूंजीपतियों का 12 लाख करोड़ सरकार माफ कर देती है। आपका कितना लोन माफ किया? जो पूंजीपति इनको चंदा देते हैं वो पूंजीपतियों की संपत्ति 8 गुना 10 गुना बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे अमीर आदमी को अपनी जेब में रख करके अपनी गरीबी की मार्केटिंग करते हैं 11 साल में। उसके बाद कहते हैं कि मिडिल क्लास को हमने थोड़ा सा रिलीफ दे दिया। वो मिडिल क्लास जो बच्चों की फीस नहीं दे पा रहा, जिसकी नौकरी की सुरक्षा बची नहीं है, जो अपने माँ बाप की दवाई नहीं करा पा रहा, उस मिडिल क्लास को इन्होंने रिलीफ कर दिया। और जफर भाई जो कि यहाँ पे इतने पढ़े लिखे हैं, वो कहते हैं मनरेगा की डिमांड कम हो गई। आप ही की सरकार के आंकड़े हैं कि जितनी डिमांड पिछले साल थी, लगभग उससे 7-8% डिमांड ही बची है, जबकि अभी 2 महीने बाकी हैं। तो ये सरकार सिर्फ गरीबों को, मिडिल क्लास को बेसहारा कर सकती है। मैं हर्षवर्धन सर, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले कमेंट देना चाहूंगा मैं विवेक जी आपका। विवेक जी कहा है 2021, एक सेकंड प्रत्युष जी, हाँ 1 मिनट प्रत्युष जी, देखिए गलत बयानी से काम मत लीजिए। हम दोनों पढ़े लिखे लोग हैं और मैं एसपी के प्रवक्ता जी को कह रहा हूं कि मैंने कहा डिमांड 2020-21 से मैंने कंपेयर किया, जब सबसे ज़्यादा आवंटन किया गया था, हिस्टोरिक आवंटन था, लेकिन अब वहां से डिमांड कम हुआ है तो जाहिर है उस पर कमी आएगी। लेकिन हमने कहा डिमांड ड्रिवन है, इसलिए अगर कभी ज़रूरत आन पड़ी तो इसको बढ़ाया भी जा सकता है। ये इसमें क्या गलती है बताइए? जब आप किस तरह की गलती निकाल रहे हैं आप? जब आप पिछले साल की तुलना इस बता रहा हूं, नहीं मैंने पिछले साल का वर्ड ही नहीं यूज किया। हमने कहा इट इज डिमांड, आई नेवर सेड पिछले साल, सही है, हमने कहा 2021-22 किसी भी बजट की तुलना, तो फिर डिमांड ड्रिवन है तो उसमें क्या आपको जितनी जरूरत होगी हम देंगे। नहीं हम डिमांड साल, नहीं एक मिनट, मैं कह रहे हैं डिमांड, एक सेकंड, डिमांड ड्रिवन है तो हम कहाँ कह रहे हैं कि डिमांड आएगी तो हम नहीं देंगे? कहा हमने कहा बजट एस्टिमेट अलग चीज है, रिवाइज एस्टिमेट में नंबर चेंज हो सकते हैं। अगर हमने ज्यादा आवंटन किया तो नंबर चेंज हो जाएगा। विवेक जी आपके पास आ रहा हूं। विवेक जी, आज भी इस देश में मनरेगा